बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी स्प्रिंग रोल विद सॉस। जो हम सॉस भी बनाएंगे और स्प्रिंग रोल्स भी बनाएंगे आपके सामने। तो फिर जल्दी से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेंगे जी सॉस। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक पैन। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1/2 कप पानी और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ के चीनी के शामिल किए हैं। इसको कर लेंगे हम सबसे पहले डिज़ोल्व कर लेंगे हम चीनी को। यहाँ पर चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गार्लिक सॉस। 4 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पर गार्लिक सॉस के। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है जी सिरका। अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे जो कि इसके लम्स बन चुके हैं वो ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे, ना ज़्यादा लो होगा ना ज़्यादा हाई फ्लेम होगा। ये देखें जी, ये अब बॉयल भी आना शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमारी जो केचप है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मैदा लेके उसमें 2 टेबल स्पून पानी डाला है और थिक से एक पेस्ट बना के थोड़ा थोड़ा करके वो शामिल कर रही हूँ। जस्ट 2 मिनट में आपकी ये सॉस तैयार हो जाएगी और स्प्रिंग रोल्स के साथ इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़े की सॉस लगती है ये और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा जी। तो यहाँ पर देखें जी हमारी सॉस यहाँ पर तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इस पॉइंट पर आपने इसको उतार लेना है, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद जी। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक पैन। इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। हल्का सा गर्म हो गया। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ गार्लिक डाला है चॉप किया हुआ। अब हम इसको खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डाल दूंगी जी बॉयल किया हुआ चिकन। 150 ग्राम चिकन है मेरे पास यहाँ पर अच्छी तरह से बॉयल किया हुआ है। आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं चिकन को, इसी तरह इस पॉइंट पर कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉयल करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी सबसे पहले गाजर। 1/2 कप मेरे पास यहाँ पर गाजर है। क्योंकि गाजर हमारी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, बाकी हमने जो वेजिटेबल इसके अंदर ऐड करने हैं उनको हमने क्रंची क्रंची रखना है। ये थोड़ी सी हम इसको सौते करेंगे। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं 1 टेबल स्पून विनीगर। 2 से 3 मिनट के लिए खूब आपने इसको गाजर और चिकन को अलग से बनाना है। 1 टेबल स्पून अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी सोया सॉस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी आसानी से मिले। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी 1 टीस्पून वाइट पेपर। अच्छी तरह से अब 2 से 3 मिनट आपने गाजरों को अच्छी तरह से सौते करना है। यहाँ पर गाजरें देखें हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन, शिमला मिर्च और हरा प्याज शामिल किया है मैंने यहाँ पर। हाफ़ शिमला मिर्च थी और थोड़ा सा 50 ग्राम हरा प्याज होगा, बस इतना सा ही। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोगों को वेजिटेबल्स ऐड करनी है। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। हमने बाकी सब्जियां जो है वो क्रंची क्रंची रखनी है। अब इस पॉइंट पर मैंने जो है वो फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी केचप। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। केचप डाल के हम इसको कर रहे हैं अच्छी तरह से मिक्स। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर केचप शामिल किया है। अब हम मसालों को सिर्फ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी बंद गोभी। बंद गोभी आप पहले डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कि इसी गरम में जो हल्की सी ये होगी और क्रंची क्रंची से ये हमारे स्प्रिंग रोल्स बनेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है जी। तो बस हमारे ये तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसको कर लिया है सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स। इसको अब हम ठंडा होने पर आपके साथ मिलते हैं, आप तब तक इंतज़ार करें जी। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मैदा लेकर थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है बाज़ार की ही रोल पट्टी है मेरे पास यहाँ पर बड़ी वाली। यहाँ पर अब अपनी मर्ज़ी से अब फिलिंग करेंगे। ज़्यादा चाहे पसंद हो तो ज़्यादा कर लीजिए, कम पसंद हो तो कम कर लीजिए। इस तरह से हम इसको ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे और साइड्स पर हम यहाँ पर लगा देंगे जी हल्का हल्का सा पेस्ट जो हमने मैदे का बनाया है। ये इस तरह से 1 साइड से फ़ोल्ड करेंगे, सेकंड साइड से भी इसी तरह फ़ोल्ड करके रोल करेंगे और इसको अब यहाँ पर भी हल्का सा पेस्ट लगा लेते हैं और इस तरह से फ़ोल्ड करके हमारा जी रोल तैयार हो चुका है। कितना मज़े का लग रहा है ना। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की आपकी छुट्टी गुजरने वाली है। और वैसे भी मौसम अब काफ़ी चेंज हो चुका है तो सर्दियों वाली फीलिंग्स है। शाम में चाय के साथ ऐसी चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये देखें जी
कितनी आसानी से बन चुकी हैं, ना हमने ज़्यादा कुक किया है, ना ज़्यादा सब्जियां ऐड की हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से मज़ीद चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं जी। तो ये देखें जी, ये भी तैयार हो गया। इसी तरह से मैं सारे रोल तैयार कर लेती हूँ जी। तो सारे रोल मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं आसानी से। अब मैं यहाँ पर थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल मैंने यहाँ ले लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी अपने रोल जो हमने बनाए थे। हाई फ्लेम पर ही कर लीजिएगा ताकि आराम से ये कलर हो जाए, क्योंकि हर चीज़ तो कुक है हमारे पास, क्रंची क्रंची सा, बस हमें इसको कलर ही देना है और अंदर से क्रंची क्रंची ही रहने चाहिए हमारे। ये देखिए जी कितने मज़े के लग रहे हैं ये, और देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। मैं निकाल लेती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हैं विद सॉस। कितनी मज़े की सॉस भी लग रही है और रोल्स भी लग रहे हैं। ये देखिए जी, अब मैं आपको इसको खाकर बताती हूँ कि ये कैसे बने जी। तो मैं आपको ये तोड़ कर दिखाती हूँ सबसे पहले कि कितना मज़े का लग रहा है ये अंदर से। ये देखें जी, हमारी सब्जियों के रंग कितने खूबसूरत लग रहे हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।